हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे सूक्ष्म परागकण की संरचना के बारे में कि सूक्ष्म परागकण की संरचना क्या होती है। तो आप लोग समझाने पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो सूक्ष्म परागकण का मतलब जिससे बहुत छोटा है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरीके से दिखता है। तो इसको आप गौर से देखिए, इसमें दो परतें होती हैं। अच्छा, परागकण या इसको हम लघु बीजांड, ये हमारा जो नर युग्मक भिदकी प्रथम कोशिका होती है, लघु बीजांड। तो इसमें दो परतें होती हैं, एक बाहर होती है, एक अंदर होती है। तो इस बाहर वाली, अब बाहर है तो इसलिए हम बाहरी करके बोलेंगे, और जो अंदर है तो उसको हम अंता करके बोलेंगे। तो बाहरी, इसको हम चोल भी बोलते हैं, बाहरी चोल पैटर्न के रूप में होता है। और ये अंदर वाली अंताचोल, और जो बाहरी ये होती है उसको मिक्साइन भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल का अर्थ हो जाता है बाहर और इंटरनल का अर्थ हो जाता है अंदर। तो अंदर वाली को हम अंताचोल या इंटाइन बोलते हैं, और बाहर वाली को हम बाहरी चोल या एक्साइन बोलते हैं। अब इसके अंदर केंद्रक होता है, हमारा बड़ा केंद्रक, इसको वर्धी केंद्रक बोलते हैं। और ये छोटा केंद्रक है। तो जो बड़ा केंद्रक होता है और इसमें बीच में ये हमारा जीव द्रव भरा हुआ है, और ये जो छोटा केंद्रक होता है इसमें जीव द्रव थोड़ा सघन होता है, नहीं घना घना होता है। और जो हमारा वर्धी होता है इसमें विरल टाइप से होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। अब इसमें ये भी आता है कि जो हमारा ये बाहरी, जो इसका बाहरी चोल होता है, ये किसका बनता है? तो ये स्पोरोलेनिन का बनता है। यानी स्पोरोलेनिन एक दृढ़ मजबूत होता है, क्योंकि स्पोरोलेनिन जो है या जीवाणुओं को, यानी जो बीजाणु होते हैं या परागकणों को, या बाहरी पर्यावरण का जो ताप अधिक है, नमी है या सूखापन है, या सूक्ष्म जीवों से ये सुरक्षा करता है स्पोरोलेनिन। सॉरी, अब जो मैंने आपको बताया है, अब हमने लिखा है उसके हिसाब से आपको बताते हैं। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक भित्ति की प्रथम कोशिका होती है। परागकण की भित्ति दो परतों से बनी होती है, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। और ये पैटर्न के रूप में, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पैटर्न बने होते हैं इसमें, बाहरी वाली में। और इसीलिए इसको हम बाहरी चोल या एक्साइन कहते हैं। इस आवरण में तीन छोटे छोटे जनन छिद्र होते हैं और एक जनन दरार होती है। और बाहरी चोल जो होता है ये हमारा स्पोरोलेनिन का नामक पदार्थ का बना होता है। अत्यधिक दृढ़ होता है, कड़ा होता है, मजबूत होता है, जो प्रतिरोधित होता है, जैविक पदार्थ है। भीतरी पतली परत भीतर वाली होती है। इस परत को अंताचोल या हम इंटाइन बोलते हैं। परागकण जब परागकोश से मुक्त होते समय द्वि केंद्र की या द्विकोश की, इनमें से एक नलिका केंद्रक का अर्थ मतलब ट्यूब न्यूक्लियस भी उसको हम बोलते हैं। तो वो वर्धी कोशिका में, हमारी वर्धी या वर्धी केंद्रक है और वर्धी कोशिका में स्थित होता है। जबकि दूसरा केंद्रक जो होता है वो घने जीव वाला, इसमें घना जीव द्रव भरा हुआ है, के साथ एक कोशिका में होता है। कुछ परागकणों में, यानी कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनमें जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मकों को बना देती है। इस प्रकार कुछ पादपों में, यानी पेड़ पौधों में परागकण और परागण के समय तीन कोशिकी हो जाता है, तीन कोशिकाएं बन जाती हैं। वर्धी या कायिक कोशिका परागकण और अंकुरण के समय नर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक पराग नलिका का निर्माण कर देती है। ये हमारा सूक्ष्म परागकण की संरचना और उसके बारे में हमने आपको बताया। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।